बिहार के बेगूसराय जिला के एक गांव में सैकड़ों साल पुरानी दैत्य के द्वारा बनाया गया एक ऐतिहासिक मंदिर है। उस मंदिर में ट्रेवल कर रहा हूं। आज 2 जनवरी 2024 है और 1 जनवरी को वहां पर बहुत ही भारी मेला लगता है। उसे मंगलवार और शनिवार को भी वहां काफ़ी भीड़ होता है। लोग वहां पूजा पाठ करने जाते हैं मंगलवार और शनिवार को। तो आज हम सारे फैमिली घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। और इस वीडियो में मैं जयमंगला माई मंदिर के संक्षेप में पूरा इतिहास बताऊंगा और दैत्य के द्वारा इस मंदिर को कैसे निर्माण किया गया और क्यों किया गया, ये सारे बात बताऊंगा। जयमंगला माई के क्या इतिहास है, सारी बात बताने वाला हूँ। रास्ते में चलते हुए हम जयमंगला माई की कहानी सुनाएंगे और यह कहानी यहाँ के अस्थायी लोगों के पुराने लोगों से सुनी हुई कहानी है और लोग इसे सत्य भी मानते हैं, इसलिए इसमें मेरा भी विश्वास है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल यह मंदिर हरसन चौक या लोग हरसन झूला भी बोलते हैं, इसी आसपास में स्थित है। और हरसन चौक रजौर से आगे सकरा है और सकरा से आगे हरसन चौक है। उस एरिया को लोग काबर के नाम से जानते हैं। वहाँ पानी ही पानी था, अभी भी वहाँ पर पानी ही पानी है। और चौर चांचर है जिसको चौर बोलते हैं, वहाँ पर आदमी का नामो निशान नहीं था। लेकिन अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पर अभी सड़क भी बना है और कुछ लोगों का भी अस्थायी स्थान बना है। लेकिन जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय कहा जाता है कि वहाँ पर आदमी का नामो निशान नहीं था, पानी ही पानी था, चौर चांचर था। देखिए, यहाँ पर बालू होने के कारण ऑटो फंस चुका है और हम लोग उतरे हैं और ऑटो में धक्का लगा कर फिर आगे जा रहे हैं। जयमंगला माई की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है और यह कहानी 12-13 साल की एक बच्ची और उनके माता और उनके पिता जो कि किसान थे उनसे जुड़ा हुआ है। उस 12 से 13 साल की बच्ची का नाम मंगली था और मंगली का पिता एक किसान थे और प्रत्येक दिन वह हल लेकर खेतों में हल चलाने के लिए चले जाते थे, खेत जोतने के लिए। और अपनी पत्नी से कह दिया करते थे कि खाना बनाकर मंगली के द्वारा मेरे यहाँ भेजवा देना खेत में। तो उस किसान की पत्नी डेली खाना बनाकर मंगली के द्वारा, अपनी बेटी के द्वारा खाना लेकर खेतों में भिजवा दिया करती थी। लेकिन मंगली खाना तो ले जाती थी पर अपने पिता के पास नहीं ले जाती थी, अपने पिता के खेतों तक नहीं जाती थी और रास्ते में ही काबर में जहाँ पर बहुत सारा पानी हुआ करता था वहाँ पर खेलने लगती थी। और उनकी खेल अजीबोगरीब हुआ करता था जो कि एक इंसान नहीं खेल सकता है। जैसे कि कागज के नाव बनाकर उसमें तैरती थी और सांप का नाव खेवने वाला पतवार बना लेती थी। इस प्रकार अजीबोगरीब खेल खेलती थी और शाम को अपने पिता को घर लौटने से पहले ही वह घर चली जाती थी। और पिता जब घर पर आते थे तो अपनी पत्नी से झगड़ा भी करते थे कि तुमने खाना क्यों नहीं भेजा। तो उनके पत्नी कहती थी कि मैं तो खाना भेजा था पर मंगली नहीं ले गया तो मैं क्या करूं। तो मंगली को भी डांट लगाते थे। इस प्रकार बहुत दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन मंगली के पिता ने सोचा कि क्यों न इस चीज को देख लिया जाए छुपकर कि मंगली कहाँ जाती है, क्या करती है। तो दोस्तों, अब बहुत जल्द ही जयमंगला घर पहुंचने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो एक दिन उस किसान ने, मंगली के पिता ने हल लेकर खेतों में पहुंचा और जल्दी ही वापस आ गया मंगली को ढूंढने के लिए। मंगली के माँ ने उसे खाना लेकर भेजा हुआ था अपने पिता के पास। तो पिता आकर मंगली को ढूंढने के लिए जाता है तो देखता है कि कांवर में पानी में कागज के नाव पर मंगली बैठकर और सांपों को पतवार बनाकर नाव खेव रही है और घूम रही है। तो छुपकर उनके पिता ने देखा और सोचा यह कोई साधारण लड़की नहीं है और चुपके से घर वापस आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। और उधर मंगली भी जान जाती है कि मेरा पिता को मालूम पड़ गया है मेरे हरकत, इसलिए उस दिन मंगली घर भी नहीं जाती है और कांवर में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। दिन रात वहीं रहने लगती है कांवर में। उस समय कांवर में इंसानों का वास नहीं था और सुनसान इलाका था और शाम के समय वहाँ पर राक्षस और दैत्य निकलते थे। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन कुछ दैत्यों के झुंड मंगली को देख लेते हैं और उनसे दोस्ती करना चाहते हैं और उनको डराते धमकाते भी है। और उनमें से कुछ दैत्य मंगली को कहते हैं कि हमसे शादी करो। तो मंगली उन दैत्यों से एक शर्त रखवाती है कि सुबह के कोयल बोलने से पहले रातों रात अगर यहाँ पर एक मंदिर बनवा देते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो कुछ दैत्य इस शर्त को स्वीकार करते हैं और रातों रात मंदिर निर्माण कार्य में जुड़ जाते हैं। तो रात के 12 बजे तक ही लगभग मंदिर बन चुका था, उसमें कुछ ही कमी था। उसी समय मंगली कोयल बनकर एक पेड़ पर चली जाती है और कोयल की आवाज में बोल देती है। तो सभी दैत्य समझा कि मंदिर का कार्य थोड़ा सा बाकी है और सुबह हो चुका है, इसलिए सभी भागने लगे वहां से। भागते भागते मंगली के एक छाती में दैत्य तलवार चला देता है और एक स्तन काट कर ले जाता है। तो मंगली वहीं पर खून से लथपथ हो जाती है। वैसे शक्ल से मंगली बहुत काली थी और उसी अवस्था में मंगली पत्थर बन जाती है। तो यह आप देख पा रहे होंगे, यही कांवर का पानी है और यही कांवर है और यह मंदिर का मेन गेट है, इसमें प्रवेश कर रहा हूँ। वास्तव में मंगली कोई साधारण मनुष्य नहीं थी, वह देवंश या कोई देवी थी। उसी मंगली को मंगला या जयमंगला माई के नाम से जानते हैं और इस मंदिर को जयमंगला माई मंदिर कहा जाता है और जयमंगला मंदिर या जयमंगला घर भी कहा जाता है। तो हम मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे यही जयमंगला घर है
और यहाँ पर एक तो जयमंगला माई की मंदिर है, बाकी और भी कई सारे मंदिर हैं। और यहाँ पर मिट्टी का बड़े बड़े टीला भी मिलेगा। कहा जाता है कि दैत्य जब कोयली का आवाज सुनते ही मंदिर निर्माण का काम छोड़कर हड़बड़ में सब भागने लगा, तो अपना टोकरी को जैसे जैसे ही जहाँ जहाँ पर झाड़ा, वहाँ पर मिट्टी का बहुत बड़ा बड़ा टीला बन गया था। काफी मात्रा में मिट्टी जमा हो गया था। यही जयमंगला माई का मंदिर है। इसके अंदर जयमंगला माई का प्रतिमा है, तो इसके अंदर जाता हूँ और दिखाता हूँ। मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लगे हुए हैं। सभी फूल की डाली और प्रसाद खरीद कर जाते हैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। मैं भी फूल का डाली खरीद लिया हूँ और जल भर लिया हूँ। तो मंदिर में घुस चुका हूँ और सामने आप देख पा रहे होंगे जयमंगला माई का प्रतिमा है। दरअसल प्रतिमा बहुत पुराना हो गया था और नीचे बैठ भी गया था और घिस चुका था और सही से दिखाई भी नहीं देता था, देखने में कठिनाई होती थी। इसलिए उस प्रतिमा के ऊपर दूसरा नया प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। मंदिर से निकलने के बाद लोग बाहर में भी पूजा करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे बाहर का नज़ारा। यह एक बहुत ही पुराना कुआं है और कुआं के सामने हनुमान जी की मंदिर है। यह मेरा खुद का सेल्फी है। अब हम अपने सारे परिवार के साथ एक सेल्फी ले रहा हूँ। वो पीछे आप देख पा रहे होंगे मेरी मामी है, मामी मीन्स ममानी, और उसके अगल बगल में सभी ममेरी बहन है। ये सब दुकान है, मेला के दुकान, और इससे थोड़ा अलग में खुला जगह में घूमकर दिखाता हूँ। ये आसपास देख पा रहे होंगे आप चौर है, काबर का चौर है, जो यहाँ पर पहले बहुत पानी हुआ करता था, अभी पानी सूख गया है और यह रास्ता है, यहाँ से लोग आना जाना करते हैं। यह बोर्ड देख पा रहे होंगे आप, जयमंगला मंदिर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग अपने गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं घर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।